आज पहला दिन था, तो कम से कम नहीं 1.5 लाख लोग तो होंगे ही होंगे जो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये बात भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पे पड़ता है। रेट हर चीज़ के डबल हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात से और इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे बज रहे हैं रात के 11:30 और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटियां दोनों सो चुकी हैं और मैं इसलिए जगी हूँ क्योंकि मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि इस टाइम वहाँ लगने वाला है खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं खाटू श्याम जी कई बार गई हूँ, लेकिन खाटू श्याम जी की जो फाल्गुन मेला लग रहा है इसमें मैं जाऊंगी पहली बार और वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग उठना है, इसलिए जल्दी मेरी बेटियाँ सो गई हैं, मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं और बस मेरी भी पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। मैं भी बस सोने जाऊंगी और निकलते हैं मॉर्निंग में खाटू श्याम जी के लिए। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको वहाँ खाटू श्याम जी के जो फाल्गुन मेले की पूरी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो फाल्गुन मेला है ये 3 या 5 दिन का लगता है, लेकिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने ये मेले का टाइम बढ़ा दिया है। तो 10 तारीख को इस मेले का पहला दिन होगा और हम भी पहले दिन ही पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं हो रखी हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, मैं भी जा रही हूँ सोने और मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। हमने अपनी यात्रा की स्टार्टिंग कर दी है और इस बार हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हमने हायर की है कैब और कैब में मेरे साथ पीछे बैठी हैं मेरी दोनों बेटियां आन्या और अनाया और मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये बैठे हुए हैं आगे मेरे हस्बैंड और ड्राइविंग सीट पे हैं ड्राइवर भैया जो हमें लेके जाएंगे खाटू श्याम जी तक। फ्रेंड्स, गुड़गांव से जो जयपुर वाली रूट है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर ट्रक बहुत चलते हैं और साइड भी नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रक थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो जाना ही है। फ्रेंड्स, आधा सफ़र हमने कर लिया था तो हमें दिखा होटल तिरुपति और यहाँ हम रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। हमने कुछ खाया नहीं है, बस हमने चाय पी है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और ड्राइवर भैया ने। तो बाकी चाय पी के हम बाहर आ गए हैं और मैंने अपनी बेटियों को बोला चलो जल्दी चलो। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, सीएनजी वाली गाड़ियों की यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें रुक रुक के सीएनजी डलवानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी में भी सीएनजी डलने के लिए रुकी हुई थी, सीएनजी डल चुकी है और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए और यहाँ भी हमारा आधा घंटा लग गया। अब बस यही है कि जल्दी से खाटू श्याम जी पहुँचें। पहुँच गए हैं हम खाटू की धर्मशाला में, हरियाणा हिसार धर्मशाला में, और हमने रूम भी ले लिया है और अब हम रूम में पी रहे हैं चाय और चाय पीने के बाद जाएंगे हम श्याम बाबा के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, यात्रा की शुरुआत में हम पहुंच चुके हैं तोरण द्वार पर, क्योंकि रिंगत से भी जो निशान उठाता है तो वो तोरण द्वार पे ही आता है और जो रिंगत से निशान नहीं उठाता है, अगर उसको निशान तोरण द्वार से उठाना होता है तो भी वो यहीं से उठाता है। तो ये है तोरण द्वार का नज़ारा, जो अमूमन ऐसा ही रहता है, लेकिन आज भीड़ ज़्यादा है तो कुछ और ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, रंग बिरंगे निशान लोग उठाए हुए तोरण द्वार से जो जा रहे हैं श्याम बाबा की शरण में और बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, देखिए लोगों में कितना उत्साह है। और एक चीज़ और बताऊं फ्रेंड्स कि आज फाल्गुन मेला का पहला दिन था, तो बहुत सारे लोगों ने होली भी खेली थी। जो होली का जो रंग था वो आपको ज़मीन पे भी पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा। मतलब जो तोरण द्वार की पूरी ज़मीन थी वो लाल, हरी, नीली रंगों में रंगी हुई थी, होली के रंगों से रंगी हुई थी। और ढोल नगाड़े तो यहाँ बजते ही रहते हैं। और तोरण द्वार से निकलकर अब हम आ गए हैं अंदर खाटू की तरफ और ये है खाटू की गलियाँ।
तो हम इन गलियों से निकलकर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पूरा मार्केट ही बना हुआ है इस रोड पर, मंदिर मार्ग पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर प्रसाद की दुकानों की कोई कमी नहीं है। और हम भी आ जाते हैं और हमने भी यहाँ से लिया प्रसाद और इत्र। और मैं मोस्टली इसी दुकान से लेती हूँ क्योंकि ये जो शॉप है ना, ये एग्ज़िट गेट के ठीक सामने पड़ती है। तो मैं अपने प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ पर जूते चप्पल भी उतार देते हैं और फिर एग्ज़िट गेट से हम जब बाहर आते हैं तो सीधा शॉप पे आकर अपने जूते चप्पल पहन लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ मैंने निशान भी ले लिया है श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि श्याम बाबा को निशान चढ़ाना अपनी विजय का प्रतीक माना जाता है। तो वही निशान मैंने भी ले लिया है। और ये देखो फ्रेंड्स, ये है एग्ज़िट गेट जो शॉप के ठीक सामने पड़ता है। और हम एग्ज़िट से निकल के आएंगे और सीधा शॉप पे जाकर अपने जूते चप्पल पहन लेंगे। आप भी ऐसा ही करिएगा कि जब भी आप यहाँ पर आओ तो जूते चप्पल एग्ज़िट गेट के सामने ही उतारना, वरना फिर आपको पूरा, अगर आप मंदिर के पास उतारते हो तो फिर पूरा घूम के आपको मंदिर पे जाना पड़ेगा। ये भी एक एग्ज़िट गेट है। पहला एग्ज़िट गेट ये है, फिर दूसरा ये है। और फ्रेंड्स, जैसे हम नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, और जब हम इस गेट से एंट्री करते हैं तो मंदिर की दूरी मात्र 150 मीटर की रह जाती है। लेकिन भीड़ को देखते हुए ये गेट बंद कर रखा था। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। और दूसरा गेट ये है। इस गेट से एंट्री करने के बाद मंदिर की दूरी रह जाती है 100 मीटर। तो ये गेट भी बंद कर रखा था। फ्रेंड्स, सही भी है क्योंकि जो गलियां हैं ये तंग हैं और अगर इन गलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ये सारे गेट बंद कर देता है। और जो चौड़ा वाला रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं आगे, और अगर आप भी अगर खाटू श्याम जी के फागुन मेले में आते हो तो आपको भी इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये रास्ता काफ़ी खुला है, चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने की कोई संभावना नहीं लगती है क्योंकि मार्ग काफ़ी चौड़ा है। दूर ज़रूर है क्योंकि यहाँ से अगर आप मंदिर को जाते हो तो आपको मान लो 2 किलोमीटर तो चलना ही चलना पड़ेगा। पर ठीक है, कोई अनहोनी घटना हो जाए इससे तो थोड़ा चलना बन जाता है। कहते हैं ना, दुर्घटना से सावधानी भली। तो बस अब हम लेंगे यहाँ पर राइट टर्न, और राइट टर्न लेते ही हमें दिखने लगते हैं ये शेड। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर कहा जाता है कि बल्लियाँ लगाई जाती थी खाटू मेले के टाइम। यहाँ पर मेले के टाइम बल्लियों से वो करा जाता था, लेकिन अब सरकार ने परमानेंट अरेंजमेंट कर दिया है। ये शेड लगाती है, इससे यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा हो गई है कि अगर पानी बरसता है या धूप काफ़ी है तो यात्रियों को परेशानी नहीं होती है। मार्ग आप खुद देखो फ्रेंड्स, काफ़ी चौड़ा है और ढोल नगाड़े तो यहाँ पर आपको जगह जगह बजते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। और हम शहर से निकल के आ गए हैं थोड़ा आगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी प्रसाद की दुकानें बहुत पास और कई सारी दुकानें हैं। और यहाँ से ही फ्रेंड्स देखो आप, मंदिर में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों की लाइन लगना शुरू हो गई है। काफ़ी पीछे से ये लाइन लगना शुरू हो गई थी मंदिर से, और बहुत भीड़ है फ्रेंड्स। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जबकि आज मेले का पहला दिन ही है और आज ही बहुत सारे लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी पीछे से लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। हम भी लाइन में लग गए हैं और जा रहे हैं आगे की तरफ। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लग गए हैं रेलिंग में, जो अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करके जो रेलिंग है वहाँ हम लग गए हैं। और अंदर एंट्री करने के बाद हमें दिखती है ये प्यारी सी सुंदर सी सजावट जो हमारा मन मोह लेती है। यहाँ रंग बिरंगे शामियाने से सजावट की गई है। फ्रेंड्स, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेले के पहले दिन ही भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तो
जब होली का टाइम आएगा तब भीड़ और ज़्यादा होने की संभावना है। और पहला दिन था फागुन मेले का, तो बहुत सारे लोगों ने होली भी खेली है, जैसा कि मैंने तोरण द्वार पे आपको पहले ही बताया था। और बाकी यहाँ कई सारी LCD लगी हुई हैं जहाँ पर आपको श्याम बाबा के लाइव दर्शन हो जाते हैं। और डेकोरेशन अभी थोड़ी थोड़ी रह गई थी क्योंकि आज पहला दिन था, तो डेकोरेशन का काम चल रहा था। बाकी फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे मंदिर में अंदर की तरफ जाते हैं, जो वहाँ पर सजावट की हुई थी ना, वो हमारा मन मोह ले रही थी। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सजावट थी। नॉर्मल डेज में आते हैं आपको ऐसी कोई सजावट नहीं मिलती है, लेकिन मेले का टाइम है भाई, तो सजावट तो बनती ही है, और सजावट भी बहुत सुंदर की हुई थी। रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी, जो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आए हैं दर्शनार्थी, वो भी जय श्री श्याम का नारा लगा रहे हैं। और ये है मंदिर के अंदर की सजावट, लेकिन मंदिर में अभी भी अंदर की सजावट बची हुई है, जो शायद पूरी होने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। और यहाँ आ गए हैं श्याम बाबा। ये है श्याम बाबा का मंदिर, जहाँ पर श्याम बाबा विराजमान हैं। हमारे फ्रेंड्स दर्शन हो गए हैं, हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। एग्जिट गेट से हमने बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमने जूते अपने पहन लिए हैं और अब हम आ गए हैं मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लिए हैं ड्रेस, क्योंकि यहाँ ड्रेस बहुत सुंदर सुंदर हैं। और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ भी अपने लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करती हुई, क्योंकि बाहर हम ऐसी कहीं जगह जहाँ शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अगली सुबह हम पहुँच जाते हैं श्याम कुंड के लिए। ये है श्याम कुंड जाने का रास्ता, जो कि मंदिर मार्ग के बीच में ही पड़ता है। और यहाँ आपको जूते चप्पल रखने की उचित व्यवस्था भी मिल जाती है। तो हमने भी यहाँ अपने जूते चप्पल उतार दिए हैं और अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड की तरफ। फ्रेंड्स, खाटू श्याम जी में 2 श्याम कुंड है, एक है प्राचीन और एक है नया। और ये जहाँ हम आए हैं ये है नया श्याम कुंड। और ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि जो खाटू श्याम जी का शीश था वो श्याम कुंड से ही प्राप्त हुआ था। और इस श्याम कुंड में स्नान करने से जिस किसी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और आप देख ही रहे हो श्याम कुंड में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और ये है श्याम कुंड का 360 व्यू। बहुत भीड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप भी जब कभी खाटू श्याम जी श्याम बाबा के दर्शन करने आए तो श्याम कुंड पर भी ज़रूर आएं। और फाइनली फ्रेंड्स, हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम श्याम कुंड पे भी जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस गुड़गांव अपने घर पे। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम अपने घर पे। और जैसा कि आप मेरे चेहरे को देखकर पहचान ही गए होगी कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बाल भी बिल्कुल झाड़ जैसे हो गए हैं, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, रात के खाने में मैं बनाऊंगी खिचड़ी और बस खा के हम सब सो जाएंगे। और बाकी फ्रेंड्स, यात्रा बहुत अच्छी हुई, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। और खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में, फागुन मेले में जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। आप भी अगर जाते हो तो आपको भी दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगी। भीड़ बहुत है इस टाइम, ये तो मानना पड़ेगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल डेज में जैसे लोग आते हैं तो 70-80 हज़ार लोग एक दिन में दर्शन करते ही करते हैं नॉर्मल डेज में। लेकिन इस टाइम खाटू श्याम जी के फागुन मेले में कम से कम नहीं, आज पहला दिन था
तो कम से कम नहीं 1.5 लाख लोग तो होंगे ही होंगे जो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो फ्रेंड्स भीड़ आपको बहुत मिलेगी, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर पहुंच जाते हो तो आपके दर्शन भी बहुत आराम से हो जाएंगे। बस आपको अपनी लाइन में लगने की ज़रूरत है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और बताऊं, ये बात भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पे पड़ता है। सही बोलूँ तो अगर रेट हर चीज़ के डबल हो चुके हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो पार्किंग के जो रेट थे पहले 100 रुपये 12 घंटे के, अब वो डबल हो गए हैं, 200 रुपये हो गए हैं। और आप किसी भी होटल या फिर किसी भी धर्मशाला में जिसमें भी आप रुकते हो जाके, उसके भी रेट सीधे डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जैसे अगर मान लो अगर हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहाँ के रूम का चार्जेस 1 डे का 800 रुपीज़ है, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 1400-1500 हो गया है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मैं खाटू श्याम जी जाती रहती हूँ। फागुन मेले में मैं पहली बार गई थी। जो मुझे रूम है जो मुझे 800-1000 रुपये में मिलता था, वो अब मुझे 1400-2000 रुपये हो चुके हैं उस रूम के रेट। तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि अगर आप इस टाइम यानी कि खाटू श्याम जी के फागुन मेले में जाते हो तो आपको हर चीज़ के रेट डबल मिलेंगे। यहाँ तक कि मैंने जो चाय में मोस्टली कुल्हड़ वाले कप में ही पीती हूँ, जो कुल्हड़ में चाय आती है, वो चाय वहाँ मुझे 15 रुपये की मिलती थी, लेकिन इस बार मुझे वो चाय 20 रुपये की मिली है। और जिससे भी आप पूछोगे तो यही आंसर आता है कि मेला आ रहा है तो रेट डबल हो गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है मेले में रेट डबल हो जाते हो। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मान के चलिएगा कि आप अगर इस टाइम अगर आप खाटू श्याम जी के फागुन मेले में जाते हो तो हर चीज़ के रेट आपको डबल मिलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।